हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अदर साइड अनऑफिशियल। स्वागत है आप सबका अगले एपिसोड में। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा अगला एपिसोड जो होगा वो होगा लॉस्ट इन द वुड सीरीज का। मैं हूं आपका होस्ट राघव और मेरे साथ है स्टोरी टेलर। हाय गाइस, मैं हूं ऋत्विक। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की स्टोरी? वेल, तुमने बता ही दिया कि आज लॉस्ट इन द वुड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली स्टोरी हमारी बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस तो है ही, इसके कोई आंसर्स नहीं है बाय द वे। और जो स्टोरी जिनके बारे में स्टोरी है वो एनोनिमस रहना चाहते हैं। ओके। तो बेसिकली एक डिटेक्टिव है यूएस में, डेविड पोलाइडिस नाम है उसका। ओके। अब रिटायर हो चुका है। उसने ना एक बुक निकाली है मिसिंग 411 करके। ओके। और उस बुक में बतेरी स्टोरीज पड़ी हुई है। नॉर्थ अमेरिका के जितने भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग खो रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रही है, वो उसने डॉक्यूमेंट करी है उस बुक में, मिसिंग 411 में। तो उनमें से एक स्टोरी ये है, बट कैरेक्टर्स इसके एनोनिमस रहना चाहते थे तो उन्होंने अपने आप को नाम कुछ नहीं बताया। ओके। ये स्टोरी है माउंट शास्ता, एक जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ की। ओके। ये लोग फैमिली थी 4 लोगों की, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, एक बड़ी बेटी और एक 3 साल का बच्चा। ये लोग गए कैंपिंग के लिए बेसिकली एट द बेस ऑफ माउंट शास्ता। ऊपर नहीं गए, बेस पे गए। वहाँ पे बहुत सारे मतलब जैसे हम लोग ऋषिकेश कैंपिंग साइट बेसिकली हो गया। कैंपिंग साइट्स होता है क्योंकि बच्चों के लिए झरना भी बह रहा है साइड में, नदी बह रही है बेस में। जिम कॉर्बेट या हाँ, उसी टाइप का। ऋषिकेश जैसा ऐसा। हाँ, वैसे ही है। तो ये लोग गए कैंपिंग करने और 5-6 बजे का टाइम हो रहा होगा शाम का, मतलब धूप जा रही थी धीरे धीरे, शाम का टाइम हो रहा था। बॉनफायर था, बच्चे खेल रहे थे। जो बड़ी बेटी थी वो मतलब छुपन छुपाई टाइप खेल रहे थे, आइस पाइस। और बच्ची जो है वो एक मतलब पेड़ के पीछे अपने मतलब भाई को ढूंढ रही थी। वो भाई उसको ढूंढ रहा था बेसिकली। और ये पेड़ के पीछे से उसको देख रही थी कि ये मुझे ढूंढता हुआ आ रहा है। और वो 1 सेकंड के लिए ऐसे हुई और फिर उसने देखा तो भाई गायब। बट वो तो छुप रही थी, उसका तो काम है छुपना। अब 5-10 मिनट हो गए, वो बार बार अपने भाई को ढूंढे बट भाई मिले ना। यार वो कहाँ चला गया? अब थोड़ी सी वो कंसर्न हुई, थोड़ी सी बड़ी थी वो, 10-15 साल की थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया। वो पहले तो खुद उसको ढूंढने गई जंगल में, कहीं नहीं मिला। अपने पेरेंट्स को बताया डर डर के। पेरेंट्स ने ढूंढा, आवाज लगाई, कहीं नहीं मिला वो। लेकिन वो 3 साल का ही था। 3 साल का ही बच्चा है यार। बच्चा 3 साल का ही था। बहुत छोटा बच्चा था। खैर, एंड ऑफ द डे ये हुआ कि भाई पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमें ना सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बताना पड़ेगा। हर फॉरेस्ट में सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली। उनको बताया तो कम से कम नहीं तो 100-150 लोग इकट्ठा हुए। सर्च एंड रेस्क्यू टीम वालों ने 5 घंटे तक उस बच्चे को ढूंढा। सारा पूरा मतलब 7 किलोमीटर का जो एरिया था पूरा ढूंढ लिया। और 3 साल का बच्चा कितना ही चल लेगा? 7 किलोमीटर का एरिया उन लोगों ने छान दिया। स्क्वायर माइल, ये नहीं कि एक ही, पूरा स्क्वायर में ढूंढा। 7 किलोमीटर, बट वो कहीं नहीं मिला बच्चा। 5 घंटे तक ऐसे ही ढूंढते रहे। अच्छा, 5 घंटे बाद एक ट्रेल थी छोटी सी उसी एरिया के अंदर, बच्चा वहां मिल गया सोता हुआ उसी ट्रेल पे। बट वो ट्रेल ना वो लोग 3 से 4 बार मतलब वो ढूंढ चुके थे, उस ट्रेल पे गए थे बट था नहीं वो। हाँ, आए गए थे लोग। हाँ, ऐसा प्रॉपर ढूंढा गया था उस ट्रेल पे बट वो मिला नहीं। 5 घंटे बाद मिला। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ आया है, मतलब इस बीच में वो घूम रहा था और यहाँ पे आ गया 5 घंटे बाद। कोई छोड़ के गया या खुद से आया है। खैर, पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि भाई बच्चा मिल गया फाइनली। 3 साल का बच्चा है यार, बहुत बड़ी बात है। जान हलक में आ जाती है। हम लोग भी माँ बाप हैं, हमें पता है। सही बात है। तो खैर उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। कुछ था नहीं, मॉम खरोच वरोच सी 1-2, कुछ ऐसा सीरियस नहीं था। बच्चा सो रहा था बस। गए फैमिली हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से फिर वो घर आ गए। 1 हफ्ता हो गया, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। अच्छा, उससे बच्चे से पूछा भी गया कि क्या हुआ था, तुम कहाँ चले गए थे। उसने कुछ स्टोरी बताई बट उसके जो फादर थे उसने इग्नोर मार दिया कि यार ये छोटा बच्चा है, जस्ट अ किड, इज जस्ट रैम्बलिंग अबाउट इट। छोटा बच्चा 3 साल के बच्चे की कोई भी बात को आप उतना सीरियसली लोगे नहीं। बट वो स्टोरी ऐसी बता रहा था कि वो इट वाज अनबिलीवेबल। खैर, 1 हफ्ते बाद अपनी ग्रैंडमदर के यहाँ गया वो। अच्छा, वो अपनी ग्रैंडमदर को कैपी बोलता था, KAPPY, कैपी, उससे वो बोल रहा था प्यार से। तो जब वो 1 हफ्ते के लिए गया, मतलब 1 हफ्ते बाद गया और अपनी ग्रैंडमदर से बात कर रहा है तो अचानक से अपनी ग्रैंडमदर को देख के बोल रहा है कि आई डोंट लाइक द अदर कैपी, आई लाइक यू। तो ग्रैंडमदर कहती है और कौन सी कैपी है यार, आई एम द ओनली कैपी। कहते नहीं, देयर इज वन मोर कैपी, आई डोंट लाइक हर बट आई लाइक यू।
उसका दिमाग खराब होता है कि व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। क्या तो पूछती कि हु इज द अदर कैपी। फिर बच्चा अपनी स्टोरी वापस अपनी ग्रैंडमदर को बताता है। अब ग्रैंडमदर को स्टोरी ये बता रहा है कि जब वो जंगल में था और अपनी बहन को ढूंढ रहा था, तब उसको ना साइड में कैपी दिखी। कैपी मतलब ग्रैंडमदर, तुम्हारी जैसी तुम दिखी बेसिकली, वो ये कहना चाह रहा था। और उसने ना मुझे ऐसे वेव किया और मुझे बोला कि मेरे पास आओ, ऐसे करके। तो वो उसके पीछे पीछे गया। अच्छा, वो कैपी शी टुक हर टू अ केव, और ऊपर क्लाइंब करके एक केव में ले गई। ये बच्चा स्टोरी सुना रहा है तो जितनी भी टूटी फूटी तरह से बोल उतला के वैसा बता रहा है, वैसे ही आप बट मतलब लिसन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट की मतलब बच्चा सुना रहा है ये स्टोरी। वो केव में लेके गई। उसकी दादी ने पूछा और मतलब शी वाज मोर कंसर्न कि यार कोई मेरी शक्ल का बंदा या बंदी मतलब इसको लेके जा रही, तो शी वाज वेरी कंसर्न अबाउट इट। कि फिर क्या हुआ? कह रहा है कि आई वेंट टू अ केव, और उस केव में ना बहुत सारे स्पाइडर्स थे और बहुत सारे वुमेन पर्सेस थे। औरतों के जो पर्स होते हैं ना वो थे बहुत सारे, और स्पाइडर्स थे बहुत सारे। कि फिर जब मैंने कैपी की तरफ मुड़ के देखा ना, बट कैपी का जो चेहरा था ना वो शाइन करने लगा, बहुत ज्यादा शाइन करने लगा। देन आई रियलाइज कि वो कैपी शी इज द अदर कैपी, मतलब वो ये वाली कैपी नहीं है। देन आई रियलाइज दैट शी इज द अदर कैपी। फिर उस और पूछने की कोशिश की क्या हुआ, फिर तो उसको ढंग से याद भी नहीं आ रहा था। उसने बोला कि शी वाज आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और मुझे उनका आंसर्स नहीं पता था, तो व्हाट शी डिड, वो गुस्सा हो गई और उसने मुझे निकाल दिया केव से धक्का मार के कि तुम जाओ यहाँ से। तो ठीक है, मैं फिर उसने जैसे ही धक्का मारा फिर मैं वहां केव से निकला और इवेंचुअली मैं प्रॉपर उस ट्रेल पे आ गया जहाँ पे आप लोग को मैं मिला। ये 3 साल का बच्चा ये 3 साल की बच्चा जानकारी दे रहा है, जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल रहा है वो तो ला के वो ये स्टोरी बताया। अच्छा, ये स्टोरी उसने अपने बाप को भी बताई थी भाई, बट उसके बाप ने बिलीव नहीं की क्योंकि इट्स जस्ट, उसको लगा 3 साल का बच्चा रैम्बल कर रहा है। अच्छा, ये स्टोरी सुन के उसकी मदर कंसर्न हुई, क्योंकि उस कंसर्न होने का रीजन ये है, एक तो उसकी शक्ल का कोई बुलाया उसको, और एक रीजन और है, वो जब उसके बाप के पास गई और बाप को बताया कि यार ऐसी ऐसी स्टोरी उसने बताई मेरे को, तो उसने बोला हाँ इट्स ओके, वो तो छोटा बच्चा है कुछ भी बोल रहा है। नहीं, छोटा बच्चा है कुछ भी नहीं बोल रहा है, मेरे साथ भी एक चीज हुई है 1 साल पहले से, मतलब बहुत स्ट्रेंज चीज हुई है। अब मैं इन दोनों चीजों को कोरिलेट नहीं करना चाह रही, बट इट इज वेरी स्ट्रेंज। तो पूछा आपके साथ क्या हुआ? फिर 1 साल पहले मैं भी गई थी माउंट शास्ता, और सेम कैंपिंग ग्राउंड पे गई थी। मैं और मेरा एक साथी गए थे, फ्रेंड था उनका, मेल फ्रेंड, और हम लोग सेम कैंपिंग साइट पे गए। रात को 8-9 बजे के करीब जब हम लोग बॉन फायर के आसपास बैठे थे, तो हमें अंधेरे में वुड्स में एक रेड सेट ऑफ रेड आईज दिखी, ग्लोइंग, जैसे अंधेरे में कोई जानवर की आंख दिखती है ना अलग से, वो पीली होती है ऐसा, बट वो स्ट्रेट अवे रेड आईज थी, वो हमें दिखी। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए, हमने टॉर्च निकाल के जैसे ही उसकी तरफ टॉर्च मारा, वो फ्लैश मारा, वो गायब हो गई। बट पूरी रात कभी सामने से दिखे, कभी इस साइड से दिखे, मतलब पूरी रात उनको वो सेट ऑफ रेड आइज दिखती रही, सो नहीं पाए वो लोग, और जैसे ही वो लोग टॉर्च मारने जाते वो गायब हो जाती। देखता रहा उन लोग को पूरी रात। हाँ, कोई मतलब दे वर श्योर कि कोई उनको देख रहा है। और वो घूमते रहे पूरी रात ऐसे ऐसे, बट इवेंचुअली थक हार के उनको ये हुआ कि भाई कितना ढूंढेगा, बहुत रात हो गई है, वी हैव टू स्लीप। तो 2 अलग अलग कैंपर्स में वो लोग सो रहे थे, वो गए इवेंचुअली सोने चले गए। अच्छा, सुबह जब कैपी की, रियल कैपी जो है, उसकी जब आंख खुली तो वो क्या देख रही है, वो सोने तो गई थी अपने कैंप के अंदर, बट सुबह उठी तो मुंह के बल जमीन पे थी, कैंप के बाहर, ऑन द डर्ट बेसिकली। उसकी धूल लगी हुई थी और वो बहुत नॉशियस फील कर रही थी, उल्टी जैसा उसको लग रहा था कि कैसे, मतलब जब सुबह हैंगओवर के बाद जब उठते हो वैसा फील हो रहा था उसको। और वो उठी, उसने देखा उसके गर्दन पे पीछे दर्द हो रहा है। और एक चीज उसने और नोटिस की, जो उसका फ्रेंड दूसरे कैंपर में था वो भी जमीन पे है, अपने कैंप से बाहर निकला हुआ है, वो भी जमीन पे लेटा हुआ है टुवर्ड्स फेस। अब ये नहीं पता टुवर्ड्स फेस, इतना डिटेल नहीं पता है। वो गई अपने दोस्त के पास, उठी, उसको उठाया कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और दोनों मतलब दे वर ऑल वेयर्डेड आउट कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, दोनों ने एक चीज और नोटिस की, दोनों के पीछे गर्दन पे दे वर पंक्चर वुंड्स, कि जैसे स्नेक बाइट तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ स्नेक बाइट या स्पाइडर बाइट जब भी काटता है तो वो पंचर वुंड्स बन जाते हैं ना छोटे छोटे, वैसे पंचर वुंड्स थे उनके दोनों के गर्दन पे पीछे।
और वो चीज़ उनको बहुत अजीब लगी कि यार एक तो हमें सेट ऑफ हाइट्स दिखी और फिर ये पंक्चर वोन्स, और उसकी वजह से एक हफ्ता वो लोग बीमार रहे। अच्छा। उनको खूब उल्टियाँ आई, बीच बीच में हेलुसिनेशन टाइप आते थे। तो वो चीज़ उसने रिलेट की कि यार ये बड़ा स्ट्रेंज हुआ कि, और इस बात का ना आज तक कोई वो नहीं मिला जवाब, क्योंकि माउंट शास्ता में ये एक लौती कहानी नहीं है। माउंट शास्ता में ऐसी हजारों कहानियां हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुम हो गए हैं, आज तक मिले ही नहीं। और बहुत सारी वियर्ड चीजें होती रही हैं। ये तो एक कहानी थी। अब ग्रैंड मदर बेसिकली ये कन्वे करने की कोशिश कर रही थी, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों को, मतलब जो दोनों इंसिडेंट रिलेटेड हो। अब इज इट अ हॉन्टिंग, इज इट अ हॉरर, और इज इट सम सॉर्ट ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसको हम लोग छलावा बोलते हैं, वो है क्या है, या किसी और का बेस ले लेने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इसको नैरेट किया हुआ है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है उस पर्टिकुलर माउंटेन हाँ, पे। अब जो डेविड पिलाइडिस की मैं बात कर रहा था जिसने बुक लिखी है, उसमें जो भी केसेस डॉक्यूमेंटेड है उसमें बहुत सारे केसेस इसके हैं, शास्त्रा के बहुत सारे केसेस हैं। एक केस में माउंट शास्त्रा का ऐसा बताऊंगा जो बिल्कुल आई वोंट से इट्स पैरानॉर्मल बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। काल करके एक बंदा था, ये अर्ली 1996 की बात है, और वो रिटायर्ड बंदा था। बहुत बड़ा हाइकर था बेसिकली, बहुत एडवेंचर हाइकर था और इंथुजियास्ट था बेसिकली इस चीज का कि, और एक्सपर्ट था पहाड़ चढ़ने का। अच्छा, ये लोग तो क्या करते थे, जो आम इंसान है वो तो माउंट शास्त्रा के बेस कैंप में जाके कैंपिंग करता। ये प्रॉपर इसको ये था कि मुझे माउंट शास्त्रा समन करना है बेसिकली, और वो था 14,000 फीट का। अच्छा, काफी खासी हाइट है। अच्छी खासी हाइट थी। तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ ऊपर गया। अच्छा, 14,000 फीट पे आप जाओगे, बट एक पोर्शन आता है माउंट शास्त्रा का जहाँ पे आप, एक लेक है, उस लेक के पास लोग बेसिकली रुकते थे टू गेट एक्लेमेटाइज टू द कंडीशंस, ताकि आप बीमार ना पड़ो ऊपर जाके। ऑक्सीजन लेवल लेने लगता है ना, बेसिकली एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए ही जाते थे उस लेक पे। तो उनका ये था कि हम तीनों जाएंगे लेक पे, रुकेंगे, ये पूरी रात रुकेंगे वहां पे, अगले दिन विल स्टार्ट। अच्छा, लेक में पहुंचने से पहले ही उस बंदे की हालत खराब हो गई। ही वाज फीलिंग ऑलरेडी सिक। तो वो लेक पे पहुंचा, उन्होंने कैंप किया, वो ऑलरेडी सिक था, बीमार था, इसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह उठा, अभी भी सही नहीं हुआ है वो, बट उसके अंदर पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग यहीं रुको। अच्छा, वो बीमार है, बाय द वे बीमार है। हाँ। और उसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने क्या किया, मैं तो जाऊंगा अकेले, तुम लोग आते रहना बाद में। हाँ। अपना पूरा कैंपिंग गियर छोड़ के चला गया। सिर्फ जैकेट पहनी, जो कपड़े पहने ठंड से बचने के लिए, ग्लव्स, और भाई क्लाइंबिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए, खाना चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब कैंप में छोड़ के चला गया अकेले। उसके दोस्त उसको रोक रहे हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है। बट उनको ये भी लगा कि यार आगे का जो रास्ता है वो 650 फीट का ही बचा है बस, मतलब ज्यादा ऊपर से नीचे आने में आधा दिन का टाइम लगेगा। तो उनको लगा कि हाँ यार एक्सपीरियंस बंदा है, इतना तो कर ही लेगा। अच्छा, वो जो 650 फीट ऊपर जाने का जो रास्ता है, कोई खाई नहीं है, पूरा प्लेन, मतलब है माउंटेन बट खाई ऐसा सच नहीं है, पूरा प्लेन एरिया है, कुछ पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, पूरा प्लेन है। सिर्फ ऐसे स्लोप पे तुम्हें जाना है, ऊपर जाना है, और समन पे पहुंच जाओगे तुम, समिट पे होंगे। कहा ठीक है जाओ, इवेंचुअली उन्होंने कहा ठीक है जाओ भाई, जब गिरने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, तो उनको लगा कि हाँ साफ आते जाते सब दिख जाएगा तुम्हें। तो क्या हुआ, आधे घंटे बाद दूसरा आदमी गया, तीसरा बंदा भी बीमार हो गया। उसने कहा भाई मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरी हालत नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ। वो पूरा सामान लेके गया। अच्छा, उसने जाते हुए काल के फुटस्टेप्स देखे, क्योंकि स्नो है, क्योंकि स्नो में फुटस्टेप बहुत आराम से दिखते हैं। उसने देखा कि हाँ ये इसके फुटस्टेप्स हैं। उसी रास्ते में चलता गया, समिट पे पहुंच गया। उनको कहीं दिखा नहीं काल, समिट पे भी दिखा ही नहीं। उसको ये लगा कि हो सकता है काल हमसे पहले पहुंचा है, हो सकता है वापस भी आ गया हो। बट कहता है अगर वापस आया होता तो यार मुझे तो रास्ते में दिखता ही, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, उसको तो वापस दिखना ही चाहिए था मुझे। फिर भी कंफ्यूज होता है, कहता है ठीक है मे बी। वापस आता है नीचे आधे दिन बाद, कहता है काल आया? कहता नहीं काल तो नहीं आया। कहता क्या कह रहे हो भाई? कह रहा हो ही नहीं सकता। वो लोग पूरा सर्च करते हैं, उसके जाते हुए फुटस्टेप है, आने का फुटस्टेप कहीं नहीं है। और वो समिट से कहाँ गायब हो गया, आज 20-25 साल हो गए इस बात को, वो आज तक नहीं मिला। ये भी रेनो 411 में है बेसिकली, मिसिंग 411 में, उसकी बुक में माउंट शास्त्रा की ये जो कहानी है। तो ये जो प्रॉपर जो हॉटस्पॉट है जंगल, मैं और भी जब कहानियां बताऊंगा आपको नॉर्थ अमेरिका के जंगलों की,
ऐसे कुछ केसेस हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज हैं. आई वोंट से दे आर पैरानॉर्मल, मे बी दे आर, आई डोंट नो. बहुत सारे केसेस हैं. बट स्टिल खतरनाक तो है ही, मतलब खतरनाक नहीं, आई वोंट से खतरनाक, खतरनाक है obviously. खतरनाक है यार, आदमी गायब हो जा रहा है, और क्या चाहिए. लोग गायब हो रहे हैं, वापस नहीं मिल रहे हैं, बट इस केस में तो चलो बच्चा मिल गया, बट बहुत स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं जंगलों में. दैट्स व्हाई दिस सीरीज. तो आज के लिए एपिसोड था. हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी आपको स्टोरी. सो टिल दैट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर.